डेविल रिबर्थ क्यूट वाइफ चैप्टर 36 खुशी के कुछ हसीन पल। वह परछाई बड़ी तेज़ी से विला के गार्डन से होते हुए मेन गेट की ओर जा रही थी। वही अर्जुन भी उस परछाई से कुछ ही कदम की दूरी पर था। उसकी रफ्तार किसी चीते की समान थी। उसने अपने हाथों में पकड़ी पिस्टल को हवा में लहराया और एक गोली सीधा जाकर उस परछाई के पैरों में लग गई। वो परछाई अपने आप को संभाल ना सकी और सीधा जाकर ज़मीन पर गिर गई। मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी ने विंडो के बाहर आसमान में चमकते चांद को देखा। उनकी आंखों में कुछ रहस्य की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। तभी एक और गोली चली। मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उन्होंने अपनी कमर पर बनी गन को फुर्ती से निकाला और विंडो से बाहर शूट कर दिया। अर्जुन बख्शी के पीछे खड़ा दूसरा छुपा हुआ शूटर ऑन द स्पॉट मारा गया। मिस्टर धनराज बख्शी अपने लंबे कदमों के साथ गार्डन की ओर जाने लगे। अर्जुन ने उस काली परछाई को बेदर्दी से उठाया और उसके चेहरे पर लगे काले मास्क को हवा में फेंक दिया। अर्जुन बख्शी के चेहरे के भाव बदल गए। कुछ पल के लिए तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। वो आदमी जो उसे मारना चाहता था वो खुद बहुत पहले ही मर चुका था। उसके चेहरे पर ना आंखें थी ना कान थी और ना ही होठ। उस आदमी का चेहरा बुरी तरह घायल और बिगड़ा हुआ था। कौन हो तुम? कमांडर अर्जुन बख्शी ने अपने रौबदार आवाज़ के साथ उस शूटर से पूछा। वही अर्जुन बख्शी के पीछे खड़े मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी ने भी उस आदमी को अपनी जानलेवा नज़रों से देखते हुए पूछा, बताओ कौन हो तुम? नहीं तो उल्टी गिनती के 10 होते ही तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मौत जोसेफ डेल एवीजे ऑर्गेनाइजेशन। आसान तौर पर कहा जाए तो दुनिया की सबसे बेरहम आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन। मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उनके हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। वही कमांडर अर्जुन बख्शी की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और उसके होठों पर एक बेरहम शैतानी स्माइल आ जाती है। क्या वो अंदर घुस गए? वो अपनी शैतानी आवाज़ के साथ उस परछाई से पूछता है। अर्जुन पीछे हटो। मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही वहाँ एक ज़ोरदार धमाका होता है। पूरा बख्शी विला इस ज़ोरदार धमाके के कारण दहल उठता है। विला की सारी सिक्योरिटी अलर्ट पर आ जाती है। पूरे विला को चारों ओर से कवर कर लिया गया था। मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी की आंखें इस ज़ोरदार धमाके के कारण खुल जाती हैं। वहीं मिसेस बख्शी भी चौंक कर मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी की बाहों में घुस जाती है। मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी उन्हें बड़े ही प्यार से शांत कराते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों विला के हॉल में आ जाते हैं। मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी अपनी रौबदार आवाज़ में अपने सामने खड़े गार्ड से पूछते हैं, व्हाट हैपन इन आउटसाइड? इज़ इट सीरियस? यस बॉस, देयर वॉज अ मेजर बॉम्ब ब्लास्ट इन आउटसाइड। बिग बॉस और मिस्टर अर्जुन बख्शी उस धमाके के बेहद करीब थे। मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी की हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती है। वो अपने लंबे कदमों के साथ विला के मेन गेट की ओर जाने लगते हैं। बॉस, सारे सिक्योरिटी सिस्टम ऑन हो चुके हैं। आप बाहर नहीं जा सकते जब तक कि सारे सिचुएशन को अंडर कंट्रोल नहीं कर लिया जाता। ये बकवास है। मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी उस गार्ड को अपनी जानलेवा नज़रों से देखते हुए कहते हैं, सर ये बिग बॉस का ऑर्डर है जिन्हें हम बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते। मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही उनके कानों में एक प्यारी और क्यूट सी आवाज़ पड़ती है। क्या हुआ? कियारा अपनी आँखों को अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों से मसलते हुए स्टेयर से नीचे उतरते हुए मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी से पूछती है। इस वक्त वो बेहद क्यूट लग रही थी। उसके चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत साफ देखी जा सकती थी। आँखों में नींद लिए हुए वो किसी छोटे बच्चे की तरह दिख रही थी। हब्बी, कियारा अर्जुन को बेहद मासूमियत से इधर उधर देखते हुए पुकारने लगी। मैडम, वो सर। शट अप। मिस्टर हर्षवर्धन उस गार्ड पर ज़ोर से चिल्ला पड़ते हैं। जाओ यहाँ से। ओके सर। हब्बी,
वेयर आर यू? कम ना, मुझे नींद आ रही है। मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी कियारा को कुछ पल घूर कर देखते हैं। कियारा का ऐसा बिहेवियर उन्हें ये साफ बता रहा था कि अर्जुन ने अपनी लिटिल बीवी को कितने अरमानों और प्यार से पाला था। मिस्टर हर्षवर्धन ने अपनी हाथों की मुट्ठियाँ कस ली। वही स्टेयर्स पर खड़ी कियारा की आंखें अर्जुन को ना आता देख नम हो गई। ये पहली बार था जब अर्जुन उसे बिना कुछ बताए उससे दूर चला गया था। वो वही स्टेयर्स पर बैठ गई और अर्जुन का नाम लेते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जान, कियारा को अपने पीछे से किसी की रौबदार आवाज़ अपने कानों में सुनाई पड़ती है। अभी कियारा जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है। वो अर्जुन था। व्हाई आर यू क्राइंग माई लव? अर्जुन कियारा से बेहद पैशनेट तरीके से पूछता है। और तुम यहाँ स्टेयर्स पर क्यों बैठी हो? चलो रूम में चलते हैं। इतना कहते ही अर्जुन कियारा को किसी प्रिंसेस की तरह अपनी बाहों में उठा लेता है। तुम कहाँ थे? कियारा सुबकते हुए अर्जुन से पूछती है। ये शब्द कहते वक्त उसकी नीली आँखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं वॉशरूम में था। झूठ, मैंने वॉशरूम को अच्छे से चेक किया था। तुम वहाँ नहीं थे। शट अप वाइफी। तुम्हें लगता है तुम नींद में कुछ साफ देख सकती हो? अर्जुन कियारा को घूरते हुए ये कहता है। कियारा का मुंह बन जाता है। क्या सच में? वो अपने छोटे से दिमाग पर ज़ोर डालने लगती है। अब अपने इस पिद्दी दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये फट जाएगा। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस मी, जब भी तुम कहीं जाओगे तो मुझे बता कर जाओगे। ओके ओके, प्रॉमिस वाइफी। मुझे भूख लगी है अभी। अर्जुन कियारा के मासूम चेहरे को कुछ पल निहारता है और उसे लेकर वापस स्टेयर से नीचे उतरने लगता है। हॉल में खड़े सभी लोग उन दोनों को इतने करीब होने से बेचैन हो उठते हैं। आई वॉन्ट टू ईट मैगी नाउ। नहीं, अर्जुन उसे साफ इनकार कर देता है। वो उसे लेकर डाइनिंग चेयर पर बैठ जाता है और वो सर्वेंट को ओट्स बनाने का ऑर्डर देता है। ओट्स का नाम सुनते ही कियारा का मुंह उतर जाता है। किचन डाइनिंग टेबल की चेयर पर अर्जुन कियारा को अपनी बाहों में लिए बैठा हुआ था। कियारा की आंखें बुरी तरह नींद से भरी हुई थी। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगती हैं और वो अपना क्यूट सा चेहरा अर्जुन की चेस्ट में घुसा देती है। कुछ देर बाद वो ज़ोर ज़ोर से खराटे लेते हुए अर्जुन की चेस्ट को वाइब्रेट करने लगती है। कियारा की इस बेहद क्यूट हरकत से अर्जुन के चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आ जाती है। वहीं किचन के बाहर खड़े सभी फैमिली मेंबर्स अर्जुन के चेहरे पर स्माइल देखकर दंग रह जाते हैं। मिस्टर हर्षवर्धन के होठों के कोने मुड़ जाते हैं। क्या ये राक्षस हंसता भी है? वो अपनी आंखें मटकाते हुए अर्जुन को घूरने लगते हैं। अर्जुन भाई, मुझे भी भूख लगी है। अर्जुन से कुछ ही दूरी पर खड़ी आराध्या अपनी नम आँखों से अर्जुन की ओर देखती है। अर्जुन अपना चेहरा आराध्या की ओर घुमा देता है और अपनी एक बाह उसके लिए खोल देता है। आराध्या भागकर अर्जुन की बाहों में घुस जाती है। पूरा परिवार इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर प्यार से भर उठता है। मिसिस अर्ना बख्शी, जो अब तक कियारा से जल भुन गई थी, वो भी अर्जुन के पास वाली चेयर पर आकर बैठ जाती है और फिर प्यार से अर्जुन को कुछ पल निहारती है और थोड़ी देर बाद सर्वेंट को खाना डाइनिंग टेबल पर रखने का ऑर्डर देती है। कुछ देर बाद मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और उनके पीछे मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी भी। सुबह के 4 बज रहे थे। इतने सालों में ये पहली बार था जब पूरा परिवार ऐसे एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।